जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई 2021 का महीना मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आपसे यहां विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं कि ब्रह्मांड में जब ग्रह गोचर करते हैं तो उनका व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रह फिक्स होते हैं, दशा अपनी जगह चलती है, लेकिन वो दशा वो कुंडली के ग्रह आपको कब अच्छे फल देने वाले हैं, कब खराब फल देने वाले हैं, कब आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे, कब आपको अच्छा मौका मिलने वाला है या कब आपको जीवन में नुकसान होगा, वो गोचर पर निर्धारित है। क्योंकि ग्रह मूवेबल हैं और मूवेबल ग्रह यानी गोचर ग्रह जो ब्रह्मांड में चल रहे होते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है, जिसको हम लगन से राशि से भी देखते हैं, चंद्र राशि से उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो लगन और चंद्र दोनों से संबंधित फल मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने के शुरुआत में हम बात करें कि 1 जुलाई 2021 को ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ हैं, उनको हम थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लेते हैं। यह है 12 नंबर मीन राशि या मीन लगन। आपका चंद्रमा अगर मीन में हो या आपका बोलता नाम मीन राशि से आ रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप देखिएगा आपकी राशि विशेष से तीसरे घर के अंदर बुध मित्र राशि के होकर चल रहे हैं, जो यहाँ पहले वक्री थे, उसके बाद ये मार्गी स्थिति में हो जाएंगे और राहु भी यहाँ शुक्र की राशि में मित्र की राशि में ही हैं। राशि से चौथे में देखिएगा तो सूर्यदेव विराजमान होकर चल रहे हैं मिथुन राशि में। जहाँ बुध की मैं थोड़ा बात करूँ, बुध यहाँ पर लगभग 7 से 8 तारीख तक यहीं रहेंगे, यानी जुलाई की शुरुआत में एक हफ्ता बुध आपकी राशि के तीसरे में रहेंगे और फिर ये यहाँ से विचरण करते हुए अपनी स्वयं राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्यदेव को देखेगा, सूर्यदेव आपकी राशि में 15 जुलाई के बाद राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुँच जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव हर महीने की 14 या 15 या 16 इसी के आसपास राशि परिवर्तन कर लेते हैं, एक महीने तक एक राशि में रहते हैं। शुक्र भी लगभग 27-28 दिन एक राशि में रहते हैं और 15 जुलाई को ये शुक्र सिंह राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो नीच के होकर यहाँ लंबे समय तक चल रहे हैं, 50 दिन तक एक राशि के अंदर गोचर करते हैं और ये ग्रह भी यहाँ आ जाएंगे 20 जुलाई के बाद। यानी महीने के शुरुआत में 15 तारीख तक तो शुक्र यहाँ रहेंगे और 20 जुलाई तक रहेंगे मंगल देव यहाँ पर। वहीं आपकी राशि विशेष से देखिए भाग्य स्थान में केतु विचरण कर रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि केतु यहाँ मंगल की राशि में है, इसलिए इनके फल मंगल पर निर्भर हो जाएंगे कि मंगल कहाँ गोचर में चल रहा है। वहीं शनि को देखिएगा आप, शनि एकादश भाव में लाभ भाव में अपनी स्थिति को प्रबल बनाए हुए हैं, लेकिन ये ग्रह यहाँ वक्री हो जाएगा। वक्री होते हुए ये ग्रह पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशंस ठीक है। अगर ये वक्री होकर पिछले भाव में भी आते हैं तो भी बुरा नहीं है। बृहस्पति देखिए यहाँ वक्री हो गए, बृहस्पति देव 20 जून को वक्री हो गए और ये ग्रह वक्री होकर अभी तो फिलहाल में आपकी राशि से द्वादश में ही चल रहे होंगे, क्योंकि जुलाई के महीने में तो इसका कोई परिवर्तन होगा नहीं। ये ग्रह जहाँ स्थिति में हैं ये वहीं के वहीं रहने वाले हैं। चलिए, ये तो एक गोचरीय स्थिति थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये गोचरीय स्थिति आपको प्रभावित कैसे करेगी, उसके लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे सूर्यदेव ग्रहों के राजाओं को कि ग्रहों के राजा की स्थिति क्या है। ग्रह का राजा सूर्य आपकी राशि विशेष से छठे घर का मालिक होकर चौथे घर में चल रहा है। 15 जुलाई तक आपको ये ग्रह प्रभावित करेगा। जब जब छठे घर का मालिक चौथे घर में हो तो ये मन के अंदर चिंता देता है, मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम देता है, परिवार के अंदर किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा होना या छोटी सी बात को लेकर कलह उत्पन्न होने की भी स्थिति को ये ग्रह यहाँ पर केंद्रित कर रहा है, क्योंकि सूर्य स्वभाव से क्रूर है और इनका नेचर है ये जिस भाव पे बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम देते हैं। और इस भाव में कौन है, घर का सुख, शयन सुख, प्रभाव और पारिवारिक सुख कहलाता है चौथे घर के अंदर। वही माता जी के लिए भी ये कॉम्बिनेशन है। तो अभी 15 दिन आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको अंदरूनी रूप से चिंता, मनन, परेशानियाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये ग्रह इस राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। छठे घर का मालिक जब पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा हुआ हो तो कहते हैं पढ़ाई के अंदर कुछ बाधा अवश्य आती है। वो बाधा पेट के रोग हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, या पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक अवरोध हो गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वैसा भी यहाँ संभव होता है।
वहीं ये पंचम भाव संतान के लिए भी जाना जाता है कि संतान के साथ आपके कुछ मतभेद हो जाएंगे, उनके साथ स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं जमेंगी, तालमेल में कमी आएगी। क्योंकि सूर्य के लिए वही नियम हर जगह लगता है कि ये अलगाववादी प्लेनेट है। बुद्धि के हिसाब से तो ठीक है लेकिन बुद्धि में क्रोध दे सकता है, बुद्धि में अहंकार दे सकता है। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा बच के चलना होगा कि शुरू के 15 दिन कैसे रहने वाले हैं और बाद के 15 दिन में सूर्यदेव आपको क्या करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं बात करूँगा मंगल की, क्योंकि चंद्रमा तो मूवेबल है, चंद्रमा तो हर 1.25 दिन में बदलते रहते हैं। मंगल आपकी राशि विशेष से नीच के होकर पंचम भाव में चल रहे हैं। नीच का कोई ग्रह जब राशि यानी आपकी राशि विशेष से पंचम यानी बुद्धि स्थान पर प्रभावित हो तो ये आपके स्वभाव में कुछ एग्रेशन ला सकता है, आपकी बुद्धि के अंदर कुछ जल्दबाजी दे सकता है। क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक है, साहस के हिसाब से ही अच्छा है, लेकिन बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा चलाना, बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, एग्रेसिव में जल्दबाजी होकर बुद्धि का इस्तेमाल करना भी एक नुकसान का क्षेत्र होता है। इसलिए उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि धन भाव का मालिक पंचम भाव में है, इसलिए धन देगा, सोर्स ऑफ इनकम आपको देगा बना के लगातार। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि योजनाओं के बल पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें से आपको जल्दबाजी को निकालना होगा। जितना धैर्य से काम करेंगे उतना आपके लिए ग्रह अच्छा है। क्योंकि मंगल यहाँ भाग्येश होके भी यहाँ है तो ये भी अपने आप एक लक्ष्मी योग ही है। तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन इस दौरान यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। अब मंगल देव कुछ समय के बाद राशि परिवर्तन करेंगे 20 जुलाई को, और 20 जुलाई के बाद ये ग्रह आ जाएंगे सिंह राशि के अंदर। राशि इनकी ये भी मित्र है। छठे घर का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि छठा घर संघर्षों का घर है और वहाँ पर बैठा हुआ मंगल अपने आप को खुश नसीब महसूस करता है, अपने आप को एक बहुत अच्छी क्षमता के अनुसार महसूस करता है। क्योंकि मंगल और शनि एकमात्र 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो छठे घर में हों तो व्यक्ति की हिम्मत को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति संघर्षों को करते हुए अपने भाग्य को चमकाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे मंगल देव। जैसे ही 20 जुलाई निकलेगी आपके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। उस लिहाज से मंगल देव काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। छठे घर में हैं, क्षमता बढ़ा देंगे आपकी मेहनत करने की, साहस प्रदान कर देंगे आपको। लेकिन ऐसी स्थितियों में आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर बेफिजूल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल द्वादश को दृष्टि भी देगा, और द्वादश में पहले ही धन के कारक बृहस्पति चल रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। हिम्मत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, धन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अभी भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना होगा। मीन राशि विशेष, मीन लग्न विशेष से शुक्र को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ से 2 अशुभ भाव का मालिक है। जब 2 अशुभ भाव का मालिक कुंडली के पंचम भाव में चलता हो तो संतान हानि, गर्भपात, संतान से संबंधित कष्ट देने में सक्षम है। ऐसे में कंसीव नहीं हो पाता है, चल रहा हो तो मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि साथ में नीच का मंगल भी चल रहा है। तो थोड़ा सा जुलाई का महीना आपके लिए टिपिकल हो सकता है यदि आप किसी प्रकार से गर्भ धारण किए हुए हैं या आप गर्भ धारण करना चाहते हैं। अष्टमेश जब पंचम में हो और साथ में मंगल हो तो कभी कभी लव रिलेशनशिप्स के प्रति भी आकर्षण दे देता है। ये लव रिलेशनशिप्स आपको बदनामी दे सकती है। थोड़े समय के लिए आपको सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन बाद में ये कॉम्बिनेशन आपको बदनाम कर सकता है, लोगों के सामने उजागर कर सकता है कि भाई ये व्यक्ति गलत है। तो वैसा ही एक कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे बनता दिखाई दे रहा है। अपनी बुद्धि पर संयम रखिएगा। मित्रों के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का नया शौक उजागर हो सकता है। कोई शौक, चाहे पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, किसी प्रकार का आपने बहुत पिछले समय में बंद कर दिया, लेकिन वो इस दौरान बनकर फिर से वापस आ सकता है। किसी प्रकार की एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हायर एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। शोध से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद, लगभग 15 जुलाई के बाद जब शुक्र की स्थिति यहाँ आएगी तो थोड़ा हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी। कार्य जो आपने उस दौरान शुरू किए होंगे वो सफल रहेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि मंगल शुक्र फिर से 6th हाउस में आ जाएंगे। तो थोड़ा संघर्ष तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने कार्य में विजय हासिल कर जाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अष्टमेश का पंचम में जाना बुद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये खराब स्थान का मालिक जब अच्छे स्थान में बैठे तो वो तो अपने आप में ठीक हो गया, लेकिन उसकी आदत है अचानक से अड़चन, अचानक से परेशानी देने की।
ये बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ हैं कि पंचमेश अष्टम में हो तो अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अष्टमेश पंचम में हो तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ग्रह यहाँ से अपने से सुख स्थान में आता है और एक अच्छा ग्रह खराब स्थान में जा रहा है। लेकिन एक खराब ग्रह जब इसमें आता है तो वह अष्टम के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन पंचम के लिए वो स्थान अच्छा नहीं होता। इसलिए संतान से मतभेद होना, संतान से संबंधित दिक्कत, शिक्षा में कुछ अवरोध की स्थितियां हैं, लेकिन आप अपने सहयोग संयम से उन सब पर विजय हासिल करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लाभ भाव का मालिक जो शनि देव हैं वो आपके पंचम भाव को दृष्टि देते हैं। इसको कहते हैं हाउस ऑफ गेन, वृद्धि करने वाला ग्रह होता है ये। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप बुध को देखिएगा कि बुध यहाँ राहु के साथ चल रहे हैं। 7 या 8 जुलाई तक बुधदेव वृषभ राशि में रहेंगे, क्योंकि यहाँ वक्री हो गए थे, फिर मार्गी होकर स्थिति यहाँ इनकी आ जाएगी। अब इसको कहते हैं शुरुआती समय मित्र की राशि में और बाद का यहाँ। जब द्वादश अपने से द्वादश तीसरे में चलता हुआ प्लैनेट जब चौथे में आता है तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर कोई नोटिस आ गया कि आपका स्थान परिवर्तन होगा या आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। वो फाइलें कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उजागर होती हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्रह यहाँ से मूवमेंट करता है तो वो फाइलें रुक जाती हैं। उसके विपरीत अगर दूसरी स्थिति में देखें कि आप अपने घर के पास ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, आप अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं, आपको अपने घर का सुख चाहिए, तो आपका चतुर्थेश चौथे ही घर में आ रहा है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है कि आप अपने घर के नज़दीक आ जाते हैं। चतुर्थेश का चौथे घर में जाना भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख देता है। कोई प्लॉट परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई वाहन चाहिए, घर के अंदर रिनोवेशन कराना चाह रहे हों, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति हो तो उस लिहाज से ये अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी राशि में आता है तो प्रबल ही माना जाता है। यहाँ से बैठकर वो दशम को देखता है और वो सप्तमेश भी है। पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, कार्य विशेष के अंदर लोगों के द्वारा आपको सहानुभूति मिल रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, जनता का सहयोग, लोगों का सहयोग आपको आपके कार्यस्थल पर मिल रहा है। उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना जाता है। तो बुध की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर यहाँ रहने वाली है। बात करते हैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति ग्रह आपकी राशि विशेष के मालिक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म के साथ साथ ये दैनिक कर्म, दैनिक दिनचर्या को भी दर्शाने वाला है, क्योंकि अकेले कर्म को देखना यहाँ से गलत है। अगर आपको सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ देखनी है, ज़्यादा फोकस उस पर करना है, तो हमें दशमांश कुंडली पर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपकी राशि से एक कर्म भाव का भी हिस्सा है और आपकी राशि का लगन का मालिक भी है, वो द्वादश में है। इसको कहते हैं कि आपको अपने कर्मों में जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो एफर्ट्स होते हैं वो कभी कभी कम हो जाते हैं। कम का मतलब है आपने काम बहुत सारा किया, योजना पूरी बनाई, मेहनत पूरी करी, लेकिन उसके हिसाब से आपको लाभ नहीं मिला। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। और राशि विशेष से जब द्वादश में ग्रह पहुँचे तो ये आपके स्वयं बॉडी है, आपका मन है, आपके लगन का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, यानी आपके शरीर और मन पर कंट्रोल करने वाला ग्रह है। वो द्वादश में चले तो मन भटक सकता है। अब ये ग्रह क्योंकि यहाँ वक्री हो गया है तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी भी गलती को बार बार दोहराने से आपको यहाँ बचना होगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो गलती आपके शारीरिक स्थिति को लेकर हो, आपने अपना खान पान गलत कर लिया, आपने अपना रवैया गलत कर लिया, या ये कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में एक ऐसा रूटीन बना लिया जो आपके लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल ख़राब कर ली, जिसके कारण आपको रोग हो गए। बृहस्पति के रोग हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, शुगर हो सकता है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित समस्याएं, चर्बी चढ़ना, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। क्योंकि ये कर्म और आपकी प्रोफेशन दोनों को शो करता है, तो प्रोफेशन में जल्दबाजी ना करें। एफर्ट्स आपसे काफ़ी लगाएगा क्योंकि ये अपने से तीसरे में बैठा है। वो एफर्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसी दूर स्थान से जुड़ना चाह रहे हैं, एमएनसीज कंपनी से जुड़ना चाह रहे हैं कि यार मेरा विदेश में काम हो जाए या विदेश से जुड़ के मैं जीवन में काम कर लूँ तो बहुत अच्छा है। तो वो प्रयास आपके लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि ग्रह यहाँ भी वक्री है, वक्री होकर ये अपनी पिछली राशि की तरफ आ रहा है और वो भी लाभ स्थान है, इसलिए मैं इसको खराब नहीं मानूंगा। लेकिन वक्री ग्रह जब खराब स्थानों में वक्री होता है तो ज़्यादा अच्छे फल देता नहीं है, परेशान करके वो फल देता है। अब यहाँ पे ये वक्री है, मंगल की इसके ऊपर 8वीं दृष्टि है और फिर कुछ समय बाद मंगल की इस पर 7वीं दृष्टि आएगी, यानी फिर वही बात, उत्तेजना और जल्दबाजी से बचना है। लाभ आपका कहीं नहीं जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन
अगर आपने उत्तेजना कर दी, जल्दबाजी कर दी, तो आपका प्रमोशन हो रहा हो, आपको तरक्की मिल रही हो, या आपके साथ कोई पार्टी जुड़ने वाली हो, नुकसान कर लेंगे आप अपना। उन्हीं चीज़ों से आपको यहाँ बचना होगा। देखिए शुक्र भी यहाँ आ जाएगा और द्वादश से संबंध बनाएगा, यानी फिर से एक कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान आपको आने वाले समय में रखना ही होगा, नहीं तो समस्या में आप फंस जाएंगे। सब कुछ ठीक चलता हुआ होगा, फिर भी नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं बृहस्पति के बाद शुक्र के बारे में। हम आपको यहाँ बता ही चुके हैं कि शुक्र की स्थिति कैसी हो रही है। बात करते हैं शनिदेव की। एकादश का मालिक एकादश में हो, लाभ के लिए अच्छा है। बस बात यह है कि इस लाभ को कोई परेशान ना करे। जैसे परेशान करने वाला ग्रह कौन हो सकता है? जो उसको दृष्टि दे रहा हो। मंगल नीच का होकर इसको दृष्टि देता है। आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, जल्दी से भाग्योदय होने के चक्कर में कहीं गलती तो नहीं कर रहे, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ क्योंकि मंगल यहाँ इसको दृष्टि देता है, नवमेश और धनेश होके है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो बनी रहेगी, पैसा तो आपके पास आता रहेगा। शनिदेव वक्री होंगे, एकादश में वक्री ग्रह हो जाता है, शक्तिशाली ही है, पैसे की स्थिति को बना के रखेगा, पैसा आपको लगातार ये ग्रह देता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनिदेव अपना कार्य पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन अब एक योग आप कुंडली में देखिएगा कि आपकी राशि विशेष से अष्टम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। कैसे है? बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, शनि की 10वीं और मंगल की 4थी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आ रही है। अष्टम भाव अधिकतर से किसी प्रकार की पुरानी बीमारी, कोई परेशानी, अचानक से पुराने समय में कोई स्थिति आपके साथ गंभीर गुजरी, कोई हानि हुई, उसका रिपीटेशन करा सकता है, क्योंकि ग्रहों ने 8th हाउस को एक्टिवेट करा है। तो वो परेशानी, वो अड़चन फिर से आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस में क्या है? कोई पुरानी समय में आपको कोई लॉस हुआ हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंधित कोई परेशानी आई हो सकती है, मांगल्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आई हो, वो फिर से पनप के आ सकती है, कोई लंबी बीमारी जो पुराने समय में ठीक की गई हो, कोई पुराना दर्द आपका हो, वो आपको फिर से परेशान कर सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ अपना ख्याल अवश्य रखना होगा। और पूरे महीने आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप अपने राशि के लॉर्ड बृहस्पति देव को मजबूत करके रखिएगा, जिसके लिए बृहस्पति के बीज मंत्र को जपिएगा और हनुमान जी की आराधना लगातार आप अपने लिए करते रहिएगा। चाहे आप हनुमान बाण पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी आराधना आप पूरे महीने करिएगा और बृहस्पति का बीज मंत्र भी जपते रहिएगा। जिससे क्या होगा? आपके राशि विशेष, लगन विशेष को बल मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, और आपका अगर कोई कार्य में अड़चन आने वाली है तो उसको ये कॉम्बिनेशन अपने बल पर सॉल्व करने के लिए तैयार बैठा हुआ होगा। तो ये तो उपाय करिएगा, इनसे आपको लाभ मिलेगा। केतु यहाँ बिल्कुल मंगल की भांति फल दे रहे हैं, यानी जैसे फल मंगल के हैं वैसे ही आप केतु के मान सकते हैं, क्योंकि केतु तो भाग्य स्थान में अच्छा ही है। राहु यहाँ शुक्र की राशि में है, शुक्र यहाँ है, यानी इस महीने शुक्र आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि एक खराब घर का मालिक जब पंचम में, छठे में इस जगह ट्रांजिट करता है तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा सकता है, आपको गलती करने के लिए उकसा सकता है। तो इस महीने देना होगा आपको इन बातों का ध्यान, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। आय के अवसर, लाभ के अवसर, व्यवसाय में तरक्की के अवसर अभी भी आपको यहाँ बने हुए हैं, लेकिन ग्रह समय समय पर चेतावनी लेकर आते हैं। उन चेतावनी से लड़ते हुए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि जुलाई 2021 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।